आपके ही सवाल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर XIRR कैसे बढ़ाएं। XIRR कहने का मतलब है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें टाइम को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो का जो एक्चुअल रिटर्न होता है वो XIRR ही बताता है कि सालाना आपको जब जब जो पैसे आप इन्वेस्ट किए उस पर एक्चुअली में सालाना आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। डेफिनेटली XIRR को बढ़ाया जा सकता है, अपने रिटर्न्स को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट को अभी 4-5 साल भी नहीं हुआ, आपने 1 साल 2 साल 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत हाई रिटर्न भी मिल सकते हैं और बहुत लो रिटर्न भी मिल सकते हैं। इवन कहने का मतलब निगेटिव में भी बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं और पॉजिटिव में भी बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अपने आप को बहुत बुरा इन्वेस्टर या अपने आप को तुर्रम खान नहीं समझना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में XIRR जो है वो 4-5 साल में सही से सेटल होता है जाके, जब आप मार्केट के कुछ साइकिल्स से गुजरते हैं। मार्केट के कुछ साइकिल से गुजरने का मतलब है अप साइकिल और डाउन साइकिल जब एक दो बीतता है तो आपके पोर्टफोलियो को एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो में समझ में आता है कि आपने कैसा एलोकेशन दिया है, लॉन्ग टर्म में क्या आपका रिटर्न जनरेट होने वाला है। शॉर्ट टर्म में एंट्री एग्जिट पॉइंट के कारण, मतलब एंट्री पॉइंट के कारण किसी में भी बहुत ज्यादा किसी भी एसेट में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न और बहुत ज्यादा लो रिटर्न, निगेटिव रिटर्न भी दिख सकते हैं। ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना है। सबसे पहला एक बेसिक सा तरीका होता है जिससे कि आप इंक्रीज कर सकते हो अपने XIRR को, वो है बाई ऑन डिप करके। अब बाई ऑन डिप सबको पता है कि जब मार्केट गिरे तो खरीदना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ये नहीं कर पाते, इतनी सिंपल सी चीज को भी वो डर जाते हैं। जैसे बाई ऑन डिप क्या है, ऐसा नहीं कि ये मौका आपको हर साल मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। जैसे छोटे मौके जो होते हैं बाई ऑन डिप वाले वो हर साल मिलते हैं, बड़े मौके नहीं मिलते हैं। बड़े मौके 1 साल 2 साल बीच करके आएगा कभी कभी, जैसे इस साल और पिछला साल लगातार 2 साल आपको बड़े मौके मिल गए। तो ऐसा आता नहीं है जनरली हमेशा। हाँ, हर साल लगभग 5-7% का मौका मिल जाएगा, लेकिन 20-20 25-25% का मौका मिले ये हर साल नहीं आता है। तो यहां पे क्या करना है, आपको 3 इंडेक्स को देखना है, खुद से भी देख सकते हो। एक तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, दूसरा मिड कैप 150 इंडेक्स और तीसरा निफ्टी 500 इंडेक्स। निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर अगर गिरावट होती है किसी महीने में या किसी हफ्ते में तेज, ठीक है, तो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर गिरावट होती है तो आप लमसम कीजिए फ्लेक्सी कैप फंड में, अपने मल्टी कैप में, आपका जो वैल्यू कॉन्ट्रा फोकस्ड ये सब टाइप के जो फंड्स आपने रख रखे हैं, अगर रख रखे हैं तो अब ऑब्वियस सी चीज है कि आपका गोल होगा उसके अकॉर्डिंग तभी आप रखे होंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। लेकिन अगर है पोर्टफोलियो में इन सब टाइप के फंड्स तो निफ्टी 500 इंडेक्स को ट्रैक कीजिए, और उसमें जब गिरावट होती है, मान लीजिए किसी हफ्ते में 5% से ज्यादा गिरावट हो गई तो लमसम कीजिए, किसी महीने में 10% गिरावट हो गई तो लमसम कीजिए। ये इंडेक्स आपको बहुत कम इतना ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा, क्लियर है। लेकिन इन सब फंड्स के लिए ये इंडेक्स को आप देख सकते हो। अब जितने भी मिड कैप म्यूचुअल फंड है, एक्टिव मोमेंटम, मतलब एक्टिव पैसिव या पैसिव मोमेंटम, जितने भी टाइप के मिड कैप फंड्स है, इनके लिए आपको देखना है 150 मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप 150 इंडेक्स। वहां पे गिरावट होती है 5%, 10%, 15% किसी एक महीने में, एक हफ्ते में, तो वहां पे लमसम कीजिए। और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो स्मॉल कैप फंड्स के लिए हो जाता है। वहां पे अगर उस इंडेक्स में अगर तेज गिरावट होती है एक महीने में, एक हफ्ते में, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मौका इसी इंडेक्स में मिलेगा कि हर साल लगभग 10-12% गिर जाता है ये, कभी ना कभी किसी न किसी महीने में, हफ्ते में 10% से ज्यादा गिरावट हो जाती है ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। और बड़ी गिरावट जैसे मैंने बोला कि 25% तक की गिरावट इस साल भी हुई और पिछले साल भी हुई, ऐसे मौके जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे जब मौके आते हैं, देखो अभी कहना आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब वो महीना होगा ना जहां पे इंडेक्स गिरा होगा 25%, वहां पे कोई डर के इन्वेस्ट नहीं करता है। तो जो उस टाइम पे डर के इन्वेस्ट नहीं करता है उसका XIRR नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो उस टाइम पे बहादुरी थोड़ा दिखाता है और जिसने सीख रखा है इस चीज को कि ये सब टेम्पररी है और वो गिरावट में कर लेता है इन्वेस्ट, उसका XIRR बढ़ जाता है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ये 3 इंडेक्स देखने हैं। जब भी मार्केट सिचुएशन खराब होती है
तो इन तीनों इंडेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी फंड्स है आपके उसके अकॉर्डिंग। मतलब फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे लेकिन इंडेक्स को आप देखोगे एक बेंचमार्क की तरह कि कितना गिर रहा है। अब देखिए, हो सकता है एक दिन में गिर के रिकवर हो जाए तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक महीने में गिर रहा है और उठ रहा है तो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हो। 5% गिरा, डालो, 5% और गिरा और डाल दो, 10% गिर गया और डाल दो। बस ऐसे ही करके आप अपने XIRR को इंक्रीज कर सकते हो। ये सबसे बेसिक चीज है जो कि लोग नहीं समझते हैं। छोटी सी चीज है जो कि XIRR इंप्रूव करने में हेल्प करती है, वो है रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट कर जाना। तो रेगुलर से डायरेक्ट में अगर आप शिफ्ट कर जाते हो तो उससे भी आपका वो जो XIRR है वो इंक्रीज हो जाता है। ये सबको पता है, और नहीं पता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, रिटर्न आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्या है, एक जो चीज लोग नहीं समझते हैं वो मैं समझा देता हूं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो आपके XIRR को खा जाता है। समझ रहे हो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके XIRR को खा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म में तो आपको गोल्ड में भी दिख सकता है, सिल्वर में भी दिख सकता है कि बहुत तगड़ा XIRR बन गया। हम बात कर रहे हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है, कम से कम 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये जो इन्वेस्टिंग जर्नी है, इसमें XIRR को कैसे इंप्रूव करें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन जब मैं कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आपने 5 स्मॉल कैप फंड्स रख लिए हैं तो आपका जो रिटर्न है वो खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसे में XIRR नहीं खराब होगा। आपने 2-3 मिड कैप भी रख लिए हैं, देखिए इनसे क्या होता है, नंबर ऑफ फंड्स बढ़े, लेकिन XIRR खराब नहीं होता है। XIRR तब खराब होता है जब अननेसेसरी, जरूरत नहीं है आपको फिर भी अननेसेसरली आप लार्ज कैप प्रॉपर फंड पकड़ के बहुत सारे बैठे हुए हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 100, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, 500 इंडेक्स फंड, या बिना कारण का बहुत सारे वैल्यू, कॉन्ट्रा फोकस्ड, लार्ज एंड मिड, इन सबको पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत सारा गोल्ड का फंड ले लिए, सिल्वर का फंड ले लिए, है ना। तो एक तो नंबर ऑफ फंड्स भी बहुत ज्यादा अगर इन सब टाइप के आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आपके XIRR को खा जाएगा। दूसरा, अगर नंबर ऑफ फंड्स कम भी है लेकिन एलोकेशन बहुत ज्यादा अननेसेसरी, बहुत ज्यादा एलोकेशन इन सब टाइप के फंड्स में है, तो भी आपके रिटर्न को खा जाएगा। अगर आपके रिटर्न को बढ़ाना है, पहली बात, अगर गोल लॉन्ग टर्म है और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लार्ज कैप की, गोल्ड की, इन सब की पोर्टफोलियो में, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्सपोजर इनके अंदर नहीं लेना है। इनके अंदर उतना ही एक्सपोजर लेना है, एलोकेशन लेना है जितना आपके गोल के अकॉर्डिंग सही है। गोल के अकॉर्डिंग अगर 10% रखना है तो 10%, 20% रखना है तो 20%। अगर गोल ही ऐसा है कि 50% एलोकेशन लेना पड़ेगा लार्ज कैप में तो 50%, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप का होगा पोर्टफोलियो में, उतना ज्यादा आपका जो रिटर्न है, XIRR है, वो कम होता जाएगा। अब लार्ज कैप कहने का मतलब प्रॉपर लार्ज कैप फंड नहीं, लार्ज कैप कहने का मतलब फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, फोकस्ड, कॉन्ट्रा, है ना, लार्ज एंड मिड कैप, ELSS, ये सब टाइप के सारे फंड्स को आप लार्ज कैप ही मान के चल सकते हो। तो प्रॉपर स्मॉल कैप या मिड कैप में थोड़े फंड्स ज्यादा भी हो जाए तो वो रिटर्न को खराब नहीं करेंगे, नंबर ऑफ फंड्स बस बढ़ गए, उससे ना कुछ फायदा है ना कुछ नुकसान है। लेकिन अगर नंबर ऑफ फंड्स या एलोकेशन इनमें बढ़ गए तो इनसे एक्चुअल में नुकसान है कि आपके XIRR गिर जाएंगे। तो 2 चीज सिर्फ आप फॉलो कर लो ना, मतलब 3 चीज कहने, तीसरा तो फॉलो करते हैं सब लोग, डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर लो, ये तीसरा हो गया। उसके अलावा 2 चीजें, जब भी बड़ा क्रैकडाउन होता है मार्केट के अंदर में तो डरो घबराओ नहीं, इन्वेस्ट करो ज्यादा। और दूसरा, अपना जो एलोकेशन है उसको संभाल के रखो, तो आपका रिटर्न जो है XIRR है बढ़ जाएगा। आप खुद से भी ये चीजें कर सकते हो। अगर खुद से नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ। वहां पे पेड सर्विस है, बहुत कम प्राइस है, लेकिन आपकी हेल्प की जाएगी आपके पोर्टफोलियो पे XIRR बढ़ाने में।